नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे बासमती धान का भविष्य कैसा रहेगा। क्या आने वाले दिनों में बासमती धान के भाव 5,000 रुपये होंगे। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद इस हफ्ते धान का बाजार एक बार फिर से सुधार की तरफ मुड़ा है और सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि धान का बाजार लगभग 4500 के आसपास पहुंच गया है। जी हाँ किसान भाइयों, कुछ किसान साथी हर साल धान का स्टॉक करते हैं। वे ये जानना चाह रहे हैं कि इस साल धान का स्टॉक करना चाहिए या नहीं। किसान भाइयों, आने वाले समय में बासमती धान का भाव बढ़ेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी धान के भाव 5,000 के आसपास मिलेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बासमती का बाजार सबसे ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसके भाव में अनिश्चितता धान लगाने के समय से ही शुरू हो जाती है। मानसूनी बारिश, धान का रकबा, रोगों का अटैक, धान का उत्पादन, चावल की डिमांड, पुराना स्टॉक, निर्यात की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय माहौल, सीजन के समय से हो रही आवक को प्रभावित इसका भाव करता है। यानी बासमती धान का बाजार हमेशा से अनिश्चितताओं भरा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करें निर्यात और पुराने स्टॉक की क्या अपडेट है, तो धान के बाजार का स्टीमेंट मजबूत है। ऐसा कहने के पीछे निर्यात बेहतर रहना है, यानी निर्यात अच्छा खासा हो रहा है। सबसे बड़ी वजह है सरकारी आंकड़ों के अनुसार बासमती चावल के निर्यात में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है। यानी चावल का निर्यात अच्छा खासा हुआ है। ये तेजी बासमती के रकबे के 15% के बढ़त से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ओवरऑल बासमती का बड़ा स्टॉक रहने की उम्मीद बेहद ही कम है। अगर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं रहेगा तो मिलर्स को नए ऑर्डर्स की आपूर्ति के लिए नए बासमती धान की खरीद जोर शोर से करनी होगी। ऐसे में बाजार में तेजी का सेंटिमेंटल बनता जा रहा है, यानी बासमती के धान में थोड़ी तेजी लौट सकती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि चावल के ट्रेंड को देखें तो पिछले साल दिसंबर 2023 से बासमती चावल के भाव में जो गिरावट का ट्रेंड चल रहा था वह अब बदलने लगा है। चावल के भाव में कोई बड़ी तेजी तो नहीं आई, लेकिन बाजार अब थोड़ी बहुत रिकवरी के मूड में आ रहा है। इस ट्रेंड से ये संकेत मिल रहे हैं कि आगे धान के भाव में बड़ी गिरावट नहीं होगी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि चावल के भाव में बड़ी तेजी भी नहीं आई है, इसलिए इस समय चावल के हिसाब से बाजार संतुलित नज़र आ रहा है। जब तक चावल के भाव 500-700 रुपये प्रति क्विंटल के तेज़ नहीं होंगे, तब तक बासमती के धान में आया ठहराव बना रहेगा, यानी बासमती का धान का भाव लगभग स्थिर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की परिस्थितियों का माहौल देखें तो बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। जी हाँ किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। ईरान, इजराइल, गाजा, लेबनान, यूक्रेन और यमन जैसे देश किसी न किसी संघर्ष में लिप्त है, यानी आपस में संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात का माहौल बिगड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति पिछले एक साल से लगातार बनी हुई है। पिछले साल बासमती का निर्यात बढ़िया रहना इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े हुए माहौल का बासमती के बाजार पर कोई बहुत बड़ा फर्क पिछले साल देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे इसका क्या असर होगा ये तो समय बताएगा। इस समय बासमती का बाजार एक अच्छी मजबूती सेंटिमेंट के साथ काम कर रहा है। जिस तरह बाजारों में आवक चल रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले धान का उत्पादन थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। इस समय बासमती धान के भाव पिछले साल के मुकाबले लगभग 500 रुपये कमज़ोर चले हैं, यानी 500 रुपये के डाउनफॉल चल रहा है। 4500 के स्तर पर धान के बाजार का रेजिडेंस बना हुआ है। अभी तक पंजाब की मंडियों में फिक्स्ड डी का प्रदर्शन किया है। पिछले 2 दिनों में पंजाब की मंडियों में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी पंजाब की मंडियों में 4300 के ऊपर भाव नहीं दिख रहे। अगर पंजाब में कुछ अच्छा संकेत मिलता है तो हरियाणा में बासमती के भाव 45 से ऊपर निकलने की संभावना है। लेकिन बासमती 11-21 में 5,000 के भाव होने के लिए ज़रूरी है कि बासमती चावल के भाव कम से कम 9,000 के ऊपर निकल जाएं। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 11-21 टीम का रेट 8500 रुपये प्रति क्विंटल है।
है जो साथी 5,000 के भाव का इंतजार कर रहे हैं, इस साल उनका इंतजार लंबा भी हो सकता है। जिस तरह से पिछले साल महंगे भाव का धान मिलर्स को गले में फंस गया था, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि चावल के भाव में अचानक से कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि धान के भाव लगभग 4600 4700 के आसपास रहने की उम्मीद थोक व्यापारी जता रहे हैं। धन्यवाद।